वेलकम टू द बायोवर्स एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से कंडक्ट होता है, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू पंप होता है हमारा हार्ट। देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक। हार्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, एक होता है मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट का कहने का मतलब कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहने का तात्पर्य इट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मायोजेनिक कहने का मतलब, मायोजेनिक मतलब कि इट इज कंट्रोल्ड बाय हार्ट ऑफ मसल्स, मसल्स ऑफ हार्ट, जो कि कौन से मसल होते हैं, कार्डियक मसल। आप इस तरीके से समझ लो इस चीज को कि भाई नागालैंड हो गया या कश्मीर हो गया, एक ऑटोनमस स्टेट थे। नागालैंड तो भी है, कश्मीर पहले था। तो इंडिया के अंदर रहते हुए भी कश्मीर के कुछ अपनी पॉलिसीज़ थी, कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ बदलाव थे मतलब कश्मीर में, कि जो बाकी के स्टेट्स हैं इंडिया के उसकी तरह कश्मीर नहीं था। आप वहाँ पे पहले लैंड नहीं खरीद सकते थे, आप वहाँ पे कोई प्रॉपर बिजनेस सेट नहीं कर सकते थे, एकदम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे जाकर के, अगर आप कश्मीरी नहीं हो तो। लेकिन अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अब ये चीज़ हट गई है। लेकिन मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से दे रहा हूं कि ऑटोनमस था। ऑटोनमस मतलब इंडिया के अंदर रहते रहते भी वो कुछ चीज़ें अपनी कर सकता था, अपने फैसले खुद ले सकता था। वैसे ही हमारा हार्ट है। हमारा दिमाग हमारे बॉडी के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल नहीं करता वो। बेशक हमारा दिमाग जो है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, वो उसके काम को बढ़ा सकता है, उसकी बीटिंग को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन बीट नहीं करा सकता। आप हार्ट किसी का अगर निकाल करके बाहर रख दोगे, जब आप एमबीबीएस करोगे तो आप देखोगे कि जब हार्ट बाहर भी निकल गया है, किसी की बॉडी से फ्रेशली निकाला गया है, तो वो थोड़ी देर तक बीट करता है। क्यों? क्योंकि इट्स सेल्फ एक्साइटेटरी, इट्स सेल्फ एक्साइटेटरी। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये सेल्फ एक्साइटेशन होता है, किस तरीके से हार्ट सेल्फ सस्टेनेबल है। आप एक बात जानते होंगे कि कोई भी स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए एक सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन से, या स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए सिवाय कार्डियक के, तो न्यूरॉन्स आते हैं। न्यूरॉन्स ज्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर, ज्यादातर मतलब बोल रहा हूं एसिटाइल कोलिन ज्यादा होता है। सबसे कॉमनली नेम्ड न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन ले आकर के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे छोड़ता है, वहां पे इससे सोडियम आयंस की दबा करके एंट्री होती है, क्योंकि वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। ये सारी चीजें न्यूरल कंट्रोल में पढ़ाऊंगा मैं, बस एक आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को। सोडियम गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं, खूब सारा सोडियम अंदर जाता है, जिसके वजह से जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है, वो डीपोलराइज हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे कैल्शियम आयन घुस जाते हैं, और कैल्शियम आयन घुस करके आपको मैं जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताऊंगा तब ये चीज बताऊंगा। बस आप ये समझ लो कि कोई भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एक सिग्नल आ रहा होता है एक पर्टिकुलर न्यूरॉन से, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और उसके इफेक्ट के वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो भाई हमारे हार्ट में, हमारा हार्ट तो कंट्रोल नहीं है किसी भी न्यूरॉन से डायरेक्टली, तो इसमें कैसे होता है साहब, ये इसमें कैसे ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल रहे हैं, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा अपने फोकस का दान करें, एकदम थोड़ा, मतलब 3 मिनट आपका 100% फोकस चाहिए, उसके बाद 80-70 से भी काम चला लूंगा। देखिए जैसे ही आपकी एट्रियम फिल हो रही होती है सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से, तो वो हमारे हार्ट पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। कितना ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड नीचे जा रहा है वेंट्रिकल्स में, कितना ब्लड ऊपर जा रहा है लंग्स के पास, ये सारी चीजों के लिए स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल देते हैं कि आपको कब कंडक्ट करना है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को। इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्टार्ट होता है साइनोएट्रियल नोड से। देखिए साइनोएट्रियल नोड कहां पे होता है, साइनोएट्रियल नोड आपको दिख रहा होगा इस फिगर में। साइनोएट्रियल नोड कहां पे होता है, पेस सिचुएटेड एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। याद रखिएगा साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन क्या, हमारे राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर में एकदम ऊपर होता है क्या, साइनोएट्रियल नोड होता है क्या, साइनोएट्रियल नोड। बस ये बात ध्यान सुनिए आप। अब अगला फिगर देखिए उसके बाद से वो कंडक्शन कहां जाता है, मैं आपको सारी चीजें और तफसीर से बताऊंगा, बस देखते रहो, विजुअलाइज करते रहो।
एट्रियल इंटरनोडल ट्रैक्ट्स। देखो एट्रियल इंटरनोडल ट्रैक्ट्स तुमको दिख रहे होंगे इस फिगर में, ध्यान से देखो। उसके बाद से वो इंपल्स जाता है लेफ्ट और राइट एट्रियम के पास, लेफ्ट और राइट एट्रियम में वो इंपल्स ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद वो कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब देखो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का सिचुएशन क्या, का लोकेशन क्या है? इट इज सिचुएटेड एट लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो याद रखना ये सारे नीट में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइनोएट्रियल नोड कहां पे होता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहां पे होता है? ऊपर उसके राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज द लोकेशन ऑफ साइनोएट्रियल नोड। वैसे ही एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहां होता है? लेफ्ट कॉर्नर में होता है, नीचे नीचे। लोकेशन देखो फिगर में दिख रहा होगा। उसके बाद से वो जो है हमारा नेटवर्क बंडल ऑफ हिस में तब्दील हो जाता है। देखो बंडल ऑफ हिस तुमको दिख रहा होगा इस फिगर में। बंडल ऑफ हिस को ध्यान से देखो किस तरीके से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से बंडल ऑफ हिस। उसके बाद बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस जो कि तकसीम हो गए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, जो कि चले गए आगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद से देखो पुरकिंजे फाइबर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको कंडक्शन सिस्टम है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स शुरू होता है और इनके थ्रू हमारे पूरे हार्ट में ट्रांसफर किया जाता है। साइनोएट्रियल नोड को कहा जाता है साहब पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स की शुरुआत करता है। यही क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स की शुरुआत करता है कि भैया सारे हमारे देखो दो तरीके के मसल होते हैं हार्ट में। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके के। स्पेशली एक तो होते हैं कंडक्टिव, जो कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे होते हैं कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है। दो तरीके के मसल्स होते हैं, कंडक्टिव और कॉन्ट्रैक्टिव। कॉन्ट्रैक्टिव मतलब मायोकार्डियम हमारे हार्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे मसल्स को हार्ट के, और दूसरा कंडक्टिव। ये सारे जो भी लिखे हुए हैं ना, ये सारे कंडक्टिव वाले पार्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि यही सिग्नल देते हैं उन कॉन्ट्रैक्टिव वालों को कि भैया कॉन्ट्रैक्ट होना है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा हार्ट का, अगर हमारा मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो साहब पंपिंग कैसे होगी ब्लड की? कैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा, या फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ही तो होता है। अब हार्ट देखो ये बीट कर रहा है ना, हार्ट तुमको यहां पे लगा दे रहा हूं, देखो बीट कर रहा है कि नहीं? तो ये दिख क्या रहा है तुमको? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो सिग्नल चाहिए। अरे भाई लाइट जलाने के लिए स्विच दबाते हो तभी तो लाइट जलती है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो सारी चीजें हो रही होती है कि नहीं? वही हमारा काम कौन करता है? कंडक्टिव पार्ट हार्ट का। ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा होगा कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेटरी है, और सेल्फ एक्साइटेटरी के लिए कुछ स्पेशल ऊपर वाले ने नोडल फाइबर्स दिए हुए हैं। इन सारों को क्या कहा जाता है? नोडल फाइबर्स। इन सारों को क्या कहा जाता है? नोडल फाइबर्स, जो कि इंपल्स जनरेट कर रहे होते हैं और उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं। साइनोएट्रियल नोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों? क्योंकि यही जो है आपका पेस बनाता है हार्ट का, कि वो कितनी बार धड़केगा। इसीलिए देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 70 से 75 मिनट तब 70 से 75 बार हर मिनट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है साइनोएट्रियल नोड। और आपने सुना होगा कि हमारा हार्ट बीट कितना करता है, कितनी बार करता है? 70 से 75 बार एक मिनट में, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि सर आपने लिखा है यहां पे 70 से 75 मिनट साइनोएट्रियल नोड में, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में 40 से 45 मिनट लिखा है, एक मिनट में 40 से 45 बार। तो कम क्यों है? कम इसलिए है साहब कि पहले एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहले एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो वो सारा ब्लड जो है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से जो एट्रियम में आया है वो नीचे भेजा जाएगा वेंट्रिकल्स के पास। उसके बाद में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और ये याद रखिएगा, एट्रियम और वेंट्रिकल चाहे वो राइट हो, दोनों एट्रियम, दो एट्रियम है ना, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि राइट एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, नहीं, ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो दोनों वेंट्रिकल भी होते हैं वो भी दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो साहब ये चीज याद रखिएगा आपकी, दोनों एट्रियम भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
साइनोएट्रियल नोड का एक्शन पोटेंशियल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि एट्रियम को पहले कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अगर दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई ब्लड तो फिल पूरी तरीके से हुआ ही नहीं होता वेंट्रिकल्स में, क्योंकि ब्लड तो पहले फिल होता है ना वेंट्रिकल्स में एट्रियम के थ्रू, तब ना वो कुछ देर के बाद से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको भेजा जाता है लंग्स के पास या तो बॉडी के पास। लंग्स के पास भेजा गया राइट वेंट्रिकल से और बॉडी के पास भेजा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसीलिए एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होता है? साइनोएट्रियल नोड का। उसके बाद से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही पाथवे है। इसी तरीके से साइनोएट्रियल नोड कुछ हमारे मायोकार्डियम जो हमारा मसल है हार्ट का, कुछ उन मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करेगा। कह रहे भाई कॉन्ट्रैक्ट होना है, जाग जाओ। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को मिलेगा वो सिग्नल, वो अपने आसपास के कुछ मसल फाइबर को करेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम आ गया है। उसके बाद बंडल ऑफ हिस से ये सिग्नल पास होगा तो बंडल ऑफ हिस को वो काम दे दिया जाएगा। इट्स जस्ट लाइक पासिंग द पार्सल। मुझे पार्सल मिला, मैंने दूसरे को पास किया, दूसरे ने दूसरे को पास किया, दूसरे ने दूसरे को पास किया। समझ रहे हो मेरी बात? और जो पहले वाला है वो जल्दी पास कर रहा है, जल्दी पास कर रहा है, और जो आगे वाले हैं वो थोड़ा उससे धीरे धीरे पास कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। इसीलिए पहले आप कभी भी हार्ट बीट देखोगे तो पहले एट्रियम, एक सेकंड पहले आपको लगेगा कि एक सेकंड कह रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगेगा कि पहले एट्रियम बीट कर रहे हैं फिर वेंट्रिकल बीट कर रहा है। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम मस्त ये पाथवे है और क्या फैसिनेटिंग पाथवे है कि हमारा हार्ट, हम लोग क्यों बोलते हैं बार बार कि दिल और दिमाग उसमें कंपटीशन क्यों हो रहा होता है? क्यों? क्योंकि दिल हमारे दिमाग पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। दिल इतना ज्यादा वाइटल ऑर्गन इसलिए भी माना जाता है, क्यों? क्योंकि इट्स ऑटोनोमस, इट्स सेल्फ एक्साइटेटरी, दैट्स व्हाई आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये कंडक्शन किस तरीके से होता है किसी भी इंपल्स का हमारे हार्ट के थ्रू। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझा दिया, पिछले वीडियो में नहीं देखा है वहां लिंक लगा रहा हूं, अभी जाकर के देखो। पहला कंसेप्ट है हार्ट को पूरा सीखने का। दूसरा कंसेप्ट मैंने बता दिया कि किस तरीके से हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है। अब तीसरा कंसेप्ट आएगा कार्डियक साइकिल, कि किस तरीके से कितने देर पे और क्या क्या इवेंट्स हैं जिससे फिलिंग होती है एट्रियम और वेंट्रिकल्स की, और उसके बाद से उसको भेजा जाता है वापस। वो अगली वीडियो में बताऊंगा। और उसके अगली वीडियो में हार्ट का हार्ट बताऊंगा। हार्ट का हार्ट मतलब अरे भाई वो भी तो मसल है, उसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मैं कोरोनरी सिस्टम बताऊंगा हार्ट का, कि किस तरीके से हार्ट को फुलफिल किया जाता है ब्लड के थ्रू, उसकी फुलफिलमेंट कैसे पूरी की जाती है। तो 4 वीडियोस में आपका पूरा का पूरा दिल कवर कर दूंगा मैं। और मेरी गारंटी है कि अगर आप सही से पढ़ते हो, ध्यान लगा करके वीडियोस देखते हो, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप नीट का। ये याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सारे मसल फाइबर्स हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि नर्व फाइबर्स लिख देगा कि बंडल ऑफ हिस इज अ नर्व फाइबर। नो माय फ्रेंड, दैट्स नॉट नर्व फाइबर, दैट्स अ मसल फाइबर। आवर हार्ट इज मायोजेनिक, नॉट न्यूरोजेनिक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है नोटिफिकेशन बेल दबा लो, अगली वीडियो जल्द आने वाली है। पूरा हार्ट हम लोग कवर करेंगे। अरे ये सिर्फ तुम्हारे नीट के लिए वीट के लिए जरूरी नहीं है। एमबीबीएस करोगे, आगे कुछ भी करोगे अपनी जिंदगी में, साइंस लेकर के, बायोलॉजी लेकर के, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।